मेरा नाम चौधरी सतपाल सिंह है। मैं पूर्व उपाध्यक्ष रहा हूँ नगर पालिका में सन 88 में। मैंने 2013 में एक शिकायत की। रंगा राव साहब डीएम थे उनके समय में। ये 22/3/2013 में मैंने शिकायत की। राधे किशन अरोड़ा, उसकी ज़मीन पर रास्ता नहीं था, उसने सरकारी नाला पाट दिया और आधे नाले पर रोड बना दी और आधा नाला जो है प्लॉटिंग के रूप में अपनी ज़मीन में मिलाकर उसको सेल कर दिया। मैं डीएम साहब के पास आया। डीएम साहब ने मेरी शिकायत सुनी, लिखित में शिकायत ली, उस पर जांच कराई गई। जांच के बाद में मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, उसमें एक अध्यादेश सरकार की तरफ से जारी हुआ कि जिन जिन ने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें और एफआईआर के बाद में नाले को पूर्व की दिशा में करा जाए। जैसा नाला था वो एक तालाब का कट है, अगर उस कट को बंद कर दिया जाता और बारिश ज़्यादा हुई तो वो तालाब का पानी निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। ठीक, उसके बाद एफआईआर दर्ज हो गई शासन के आदेश पर, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने पैसे देकर और वो सब दबवा दी, उसमें एफआईआर लगवा दी। नाला आज तक भी उसी दशा में है। इन्होंने एक फर्जी वो दिखाया कि हमने साहब परमिशन ले ली है, उसके लिए मैंने परमिशन की काट के लिए मैंने आरटीआई डाली सिंचाई विभाग में। तो मेरे पास आरटीआई का भी जवाब है इसमें, उसका आया कि हमने कोई परमिशन नहीं दी है। आज तक वो नाला ऐसा का ऐसा ही है। वो करोड़ों रुपए की ज़मीन अपनी ज़मीन में मिलाकर राधे किशन अरोड़ा ने बेच दी। 2003 में मैंने 22/3/2013 में शिकायत की। उसके बाद 7वें महीने में 21/7/2013 में मैं अपने घर पर बैठा हुआ था, 3 बदमाश भेजे और मेरे पर गोली चलवा दी। 307 की रिपोर्ट लिखी हुई है और आज तक इसका मुकदमा चल रहा है। ये गवाही पर उन्होंने चलवाई मेरे पर। मैंने राधे किशन अरोड़ा ने, इसी वजह से कि उसका नुकसान हो रहा है, उसका रास्ता कभी खुल के बंद नहीं हो जाए, इसलिए उसने मेरे पर गोली चलवाई। और उसके बाद में भी वे बदमाश सारे जेल गए, उन्होंने इसका नाम भी लिया। और ये एक चांद ने ली थी पूर्व उपाध्यक्ष सुपारी। ये अमर उजाला का कटिंग है और ये अभी 2 साल पहले 25 जनवरी ये 2 साल पहले एक सरगम वो थे, उन्होंने इसका एनकाउंटर किया जो मेन मुलजिम था इसमें मेरे वाले मामले। ठीक है, हाँ, उसके नेम्ड एफआईआर है। यही रंजिश थी मेरी, और कोई रंजिश नहीं थी। ठीक है, दूसरा 2 काम तो ये हो गए, नाले का और 307 का। तीसरा मसला ये है, मैंने एक उसकी अब से 4-5 साल पहले शिकायत की कि साहब ये फर्जी एंट्री कराकर सरकारी ज़मीन में, और इसमें इन्होंने प्लॉट काट कर गरीब आदमियों को बेच दी। 6-7 आदमियों को बेनामा कर, लगभग 7 करोड़ की ज़मीन है वो। और बेनामा करने के बाद वो एंट्री एसडीएम साहब ने काट दी गई। वो भी आधे इसमें सब लगे हुए हैं आपके पास। तहसीलदार ने इसको अपराधी मानते हुए इसके खिलाफ कार्रवाई की, एसडीएम को सिफारिश करी, एसडीएम साहब ने वो कार्रवाई काट दी। उसके बाद में मैं डीएम साहब के पास गया। डीएम साहब का लिखा हुआ ये रहा, एसडीएम के लिए लिखा है कि इसके खिलाफ कूटरचित धाराओं में एफआईआर दर्ज करके और मुझे सूचित करें एफआईआर कराने का। लेकिन आज तक इस पर कुछ नहीं हुई। प्रेस जो है चौथा स्तंभ है। जब आदमी निराश हो जाता है चारों तरफ से, ये तहसील स्तर पर इसे रुकवा देता है पैसे के बल पे, और वहाँ कुछ भाजपा के नेता, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, वो इसकी मदद करने पर लगे हुए हैं। वो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने देते। ठीक, अब ये बताएंगे, इनके पिताजी की हत्या हुई 2009 में। थोड़ा रफली मैं बता देता हूँ। 2009 में इसके पिताजी की हत्या हुई, नत्थू सिंह का मर्डर हुआ। वो जब कुड़की पे पहुंच गया उसकी कार्रवाई, तो इसने किसी विधायक से मिलकर और उसको CBSCID में ट्रांसफ़र करा दिया गया। वो फिर इन्होंने ऐतराज़ किया तो फिर वो दोबारा फिर वो CBSCID को गई, तो उसमें फिर उन्होंने एफआईआर लगा दी। फिर ये हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि इसकी पुनः विवेचना की जाए। अब उसकी गवाही चल रही है, 12 तारीख इनकी लगी हुई है, कल परसों की।
और गवाही उसमें पुलिस की भी हो चुकी, सबकी लगभग हो चुकी। ये अपराधी सबकी पहुंच से भाग रहा और आज तक भी इसके असला जमा नहीं हुए हैं। 2 असला आज तक भी ले रहा। देखिए आप कितना उल्लंघन है। बिल्कुल कई बार डीएम साहब से सिफारिश कर चुके, इनकी जान खतरा है। एक गनर इनको दे रखा है और मेरी भी जान को खतरा है इससे। मैं बृजपाल सिंह, गांव उखराल से हूँ। मेरे पिताजी की हत्या राधे कृष्ण अरोड़ा ने 22/8/2009 को मेरे सामने मार्केट के बीच में कर दी थी, गोली मारकर कर दी थी। और मैंने राधे कृष्ण के अरोड़ा के खिलाफ नामजद रिपोर्ट कराई, लेकिन अरेस्टिंग नहीं हो पाई। और उसके बाद में इसने जो है केस को CBCID में ट्रांसफ़र करा कर ले गया, लेकिन SSO मुरादनगर ने 82 ले ली थी। 82 के बाद में ये केस को ट्रांसफ़र करा कर ले गया और उसके बाद में CBCID ने FR लगा दी। CBCID के उसके खिलाफ जो फिर मैं कोर्ट गया। कोर्ट के बाद में फिर दोबारा CBCID के लिए इसके थाना विवेचना के लिए मुरादनगर के लिए आदेश होगी और थाना मुरादनगर ने कुछ नहीं किया। और उसके बाद में CBCID को फिर दोबारा आदेश होगी और CBCID ने दोबारा FR लगा दी। उसके खिलाफ मैं फिर कोर्ट गया। कोर्ट के बाद में फिर मैं हाई कोर्ट गया। जब हाई कोर्ट ने मेरी नहीं सुनी तो उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट गया। बल्कि गाजियाबाद न्यायालय ने एक गलत और काम कर दिया कि उसको परिवाद में तब्दील कर दिया था। तो उसके बाद में DC जज को सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया। ACM को आदेश हुए सुप्रीम कोर्ट से उस केस पे, तब उसके बाद कार्रवाई हुई। और 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश करा SSP गाजियाबाद के लिए और राधे के लिए ये करा कि इसको अरेस्ट करके जेल भेजा जाए। और 3 अभियुक्त जो हत्यारे बचे हुए थे उनके लिए एक आदेश करा था कि SSP गाजियाबाद पर्सनल इंचार्ज लेकर 3 अभियुक्त को ढूंढकर न्यायालय को सूचित करे। तो उस समय धर्मेंद्र यादव जी थे, मैं उनके पास गया उस आदेश को लेकर। उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके खिलाफ मैं फिर हाई कोर्ट भी गया। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कह के मुझे वापस भेज दिया कि आप पहले हाई कोर्ट जाओ। तो हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट ने कोई आदेश करा, लेकिन वो पेंडिंग पड़ा, कुछ नहीं हो पाया। पहला सवाल ये, आपके पिता की हत्या क्यों की? जमीन का मैटर था। जमीन का हाँ, मैटर था, इससे जुड़ा हुआ मैटर था। सरकारी जमीन का मैटर था। जो सरकारी जमीन थी मुरादनगर में, इसके खिलाफ पिताजी ने कार्रवाई कर दी थी कि इसने वो कब्जे में कर रखी थी। कहीं 8-10 करोड़ रुपए की ज़मीन है, वो 18 रुपये की ज़मीन थी। तो जब पिताजी नहीं माने तो इसने उनकी हत्या करा दी। अब आपकी क्या मांग है? मेरी मांग तो ये है कि हत्यारे को जल्द से जल्द सजा हो जाए। और मैंने तो इसके खिलाफ जो इसके लाइसेंस के निरस्त के लिए कई बार DM से और SSP से भी मिल लिया। और मैंने अभी पीछे जो DM साहब से मिला था और DM के, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई आज तक हुई ना। लाइसेंस आज भी है उसके पास। छोटे में अब ये बता दो, हमारी ये डिमांड है इसके लाइसेंस निरस्त किए जाएं और जब्तीकरण की जाए बल्कि, ठीक है। और इसके खिलाफ FIR दर्ज हो। जिन उसमें DM ने आदेश कर रखे हैं उन धाराओं में इसके खिलाफ FIR दर्ज हो, भूमाफियाओं के खिलाफ। गाजियाबाद की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।